ये दो बातें सामने आती हैं बैठो बैठो। सुमित के जरिए। पहली बात ये है कि भारत जैसे एक देश जो कि ग्रीन एनर्जी में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता चला जा रहा है, उसको डिरेल करने की साजिश है। दूसरी बात ये है कि जिस कोर्ट में ये मामला आया है, कन्वीनियंस का कोर्ट है, वहाँ की जो मौजूदा पार्टी है जो सत्ता में है, और बियोन जो वहाँ के जज हैं, जैकलिन जो उनकी वाइफ हैं, जॉर्ज सरोस, ये पूरा एक नेटवर्क है। तो यह अंदेशा भी क्या गलत है कि एक बड़ी साजिश है इस तरह के मामले को सामने ला करके और फिर उसको पॉलिटिसाइज करने का या दुनिया में एक बड़ी कंपनी को डैमेज करने का? देखिए, हमारे लोगों के 2.5 लाख करोड़ रुपए अगर डूबे हैं तो हमें अपने लोगों की चिंता है। अगर हम आरोप लगा रहे हैं इतने वर्षों से अडानी जी के ऊपर, तो अडानी जी के ऊपर जेपीसी की मांग करी जा रही है मगर उसको इग्नोर किया जा रहा है। अब पूरे मुद्दे को ये बोलना कि अमेरिका में ये हो रहा है इस कारण से इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा है, ये लेकिन सारे तथ्य उसमें जुड़ रहे हैं। एक आरोप बात की जो बात। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती सुजाता है कि अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं, उनका आरोप है, हालांकि सुमित कह रहे हैं कि कनाडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, कनाडियन इन्वेस्टर्स ने अपना रोना रोया अमेरिका में, फिर अमेरिकन इन्वेस्टर्स को शामिल किया गया। भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी जाती है और मामला जो है अमेरिका पहुंचता है। ये अजीब सा नहीं लगता आपको? बहुत अजीब सा, ये तो गलत है, कितना अवैधानिक है कि हमारे यहाँ घूस भी हो रही है, झूठ भी हो रहा है, सेबी बचा रही है, माधवीपुरी बुच के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हमने कहा नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए? क्या हमने तथ्य पेश नहीं करे? लेकिन अडानी इज इक्वल टू मोदी, ये मैंने नहीं कहा, ये सुमित पीर ने कहा। और भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता आज राहुल अडानी का गांधी ने कहा, प्रवक्ता सुजाता बना जी। हुआ है। इसी कारण से हम कह रहे हैं कि ठीक, जेपीसी कराइए। सुजाता ठीक अभी है। इन्होंने कहा राणा जी, कि एक मिनट। इतने सारे करोड़, इतने सारे मामले हैं पैसों को लेकर, पीएमएलए के केसेस, मगर एक भी केस अडानी के ऊपर नहीं है। आखिर क्यों? मोदी जी बता रहे हैं इसलिए। ठीक है, मैं एक बार मुकेश त्यागी बताना चाहता हूं। मुकेश त्यागी, जी। आपने अब तक की चर्चा सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना स्टैंड रखिए। मैं समझता हूँ सुमित पी जी ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, लेकिन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। वहाँ पे कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और दूसरा वहाँ पे एक एक्ट कहलाता है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। उसके तहत जो है अमेरिकन गेट जुरिडिक्शन ऑन देयर एक्सपैट्स, जो भी एक्सपैट बाहर काम करते हैं, क्योंकि आई हैव वर्क विद अमेरिकन मल्टीनेशनल सीईओ, तो मुझे पता है कि वहाँ का इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पे भी हो सकता है कि आपने किसी इंडियन ऑफिशियल को ड्राइव करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। अब आप ये देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा आई वांट टू गिव यू लिटिल पर्सपेक्टिव। जी। राहुल गांधी जी लगातार गए यूएस में, और वहाँ पे ईयू को इनवाइट किया, उन्होंने अमेरिकन को इनवाइट किया कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, चाइना की तारीफ करी उन्होंने। और उधर किसने ऑर्गेनाइज किया था? इनको किया था सैम पिट्रोडा ने। पहले उसको निकाला क्योंकि उन्होंने बहुत ही भद्दा बयान दिया था, और उसके बाद फिर उनको रीस्टेट करके उनको फिर से प्रमोट कर दिया। उनके कनेक्शन किससे हैं? जॉर्ज सोरोस से। तो वहां पर एक, और दूसरा जो वहां पर आप चाहे वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, उन्होंने भी टाइम्स मैगजीन में निकाला था डिवाइडर इन चीफ, और मोदी जी की बहुत ही गंदी पिक्चर निकाली थी। तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चाइना से मिलकर के मैं समझता हूँ हो रही है कि देश जो है किसी भी प्रकार से त्वरित गति से प्रगति ना करे, और उसी के आधार को लेते हुए आज जो ये जो षड्यंत्र बन रहा है, इसके पीछे ये है कि भाई अडानी, मैं मानता हूँ चलिए अडानी को ही फेवरेटिज्म मिल रहा है, तो आप कोर्ट में जब चैलेंज करती हैं, आज राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, मैं ही कोर्ट, हम कोर्ट हूँ, मैं ही मीडिया हूँ, वन मैन आर्मी बन गए हैं, पूरे देश की जो नैतिक जिम्मेदारी लेने के राहुल गांधी जी बन चुके हैं। तो इसके पीछे मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है मुकेश इस त्यागी, साजिश मैं का सुजाता के पास आने से पहले सुमित, आप कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट में आप कह लीजिए, तक मैं सुजाता के पास आऊं। मैं जल्दी से एक बात बोलूंगा राणा जी। सबसे पहले देखिए, भारत ने, मोदी जी ने एक सन अलायंस बनाया था, सोलर एनर्जी को लेके ग्लोबल अलायंस, जो चाइना को फूटी आंख नहीं पाता, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के किसी भी कोर्ट का भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप है, ये कॉन्सेप्चुअली लीगली एज पर भारत के लॉ ये इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, इसका कोई लॉ ही नहीं है। इसकी यहाँ हमारे लॉ के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई मानता नहीं है। तीसरी बात सर, आप एक बात बताइए, अगर ये अमेरिका वाले या इनका कोर्ट वोट इतना दूध का धुला, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको। इनके यहाँ एक 20 साल से स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसकी तनख्वाह है जी, जो अब तक उसे तनख्वाह मिली $3 मिलियन। उसके पास $240 मिलियन के एसेट है। जरा इस एफबीआई और सीआईए को बोले पहले उसकी तफ्तीश तो करे, वो तो वही है। ओबामा, $1.3 मिलियन इसके पास थे, आज $400 मिलियन है। कहां से आए, कौन सा व्यापार करता है ये?
ये अब निकी निकी हेली हेली ये भी बोल रही बैंकरप्ट है। हो गई थी, सर सुनिएगा, बैंकरप्ट हो गई थी। लॉकहीड मार्टिन ज्वाइन किया, 200-300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर की हैसियत बन गई। मैं भी अमेरिकन कंपनी का सीईओ रह चुका हूं सर, अमेरिका में काम कर चुका हूं, मुझे पता है ये सिस्टम कैसे चलता है। और ये इसका टाइमिंग देखिए, जब कल एग्जिट पोल का नतीजा आया जिसमें पता लगता है झारखंड भी गया, महाराष्ट्र भी गया, उसके अगले दिन और पार्लियामेंट शुरू होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट की टाइमिंग आती है। आज हमने 2.5 लाख करोड़ गंवाया है, 2.5 लाख लोगों का इस साजिश के तहत। मुझे आपत्ति साजिश से है, और जब अगर भारत का कोर्ट कुछ बोलेगा तब बोलेंगे। लास्ट चीज, आप ठीक है कहते हैं ना सुमित। विदेशी कोर्ट ने बोला, विदेशी राणा कोर्ट जी, ने बोला था, विदेशी कोर्ट ने, राणा जी एक बार बोला था, राजीव गांधी जी ने बोफोर्स में पैसा लिया, तो क्या राजीव गांधी जी ने रिजाइन किया? हमारा कोर्ट कहता है, हमारा कोर्ट कहता है हेराल्ड ट्रिब्यून में, राणा सोनिया जी, जी और आया, राहुल जी सुजाता बेल आया। पे है, क्या वो बेल कैंसिल रिजाइन की करके कौन बात जेल करी अभी जाएंगे? तुमने? क्या बेल कैंसिल करके जेल जाएंगे? ठीक है, रिजाइन सुमित। की बात कहाँ करी, बताइए हाँ, राणा जी, आप बताइए बात क्या हो रही है कि भारत में घूस दिया जा रहा है, यूएस के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इस पर अरेस्ट वारंट हो गया। हमारे निवेशकों का पैसा डूब रहा है, बार बार ये सब होता है, उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उस पे जेपीसी नहीं होगी। मगर अभी कमाल की बात देखिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे ये गढ़ी जा रही है कि अभी अभी मुकेश त्यागी कह रहे थे कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, ये कह रहे हैं कि अभी कल एग्जिट पोल के नतीजे आए, इसलिए यूएस की कोर्ट ने फैसला किया कि अरेस्ट वारंट इशू कर दो। और इन्होंने अभी किसने कहा, शायद मुकेश त्यागी जी ने, कि चाइना की इसमें साजिश है। चाइना इतना बड़ा हो गया कि वो अमेरिका की कोर्ट से अरेस्ट वारंट इशू करवा रहा है, वो भी अडानी जी के लिए। अरे अडानी जी की तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं चाइना से, वहां वाले क्यों उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? और ये समझा देना कि मोदी जी आखिर क्यों बचाने के लिए बैठे हुए हैं अडानी जी को। सरकार को पीछे हटना चाहिए, अडानी जी के खिलाफ जो जेपीसी की मांग है हमारी, उसे होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए, ताकि किसी भी तथ्य के साथ वो खिलवाड़ ना कर सके, कोई साक्ष्य को मिटा ना सके। मगर मुकेश करेंगे त्यागी, नहीं। आखिर के 2 मिनट मेरे पास बच्चे में कंक्लूड करने के लिए, आप अपनी बात। मैं राणा जी ये कह रहा हूँ कि साजिश क्यों नहीं हो सकती? देश के खिलाफ साजिश होती नहीं है। देयर इज अ होल बॉल्कनाइजेशन प्लान विच इज इनग्रेन्ड, और उसके उसके डॉक्यूमेंटेशन है कि देश को कैसे विघटित किया जाए। आज आप बांग्लादेश में देखिए किस प्रकार से अमेरिकन इन्फ्लुएंस से वहां पे हिंदुओं को निकाला जा रहा है। तो आप अमेरिकन को अगर कह दें कि बहुत इनोसेंट है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं, ये वही है जिन्होंने सद्दाम हुसैन को मार करके कि मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहां पे कुछ भी नहीं निकला। और ये लगातार राहुल गांधी जी अमेरिका गए हैं, हरियाणा का चुनाव था उस समय अमेरिका गए हुए थे, और उससे पहले भी गए थे। और कौन वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा था? पाकिस्तानीज वर द प्रेडोमिनेंट प्रेजेंस व्हेन दी ये जो सैम पिट्रोडा ने वहां पे उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए थे। और वहां पे अरे वामपंथी अडानी जी लोगों की बात का, कर लीजिए ना। मैं अदानी जी की बात कर रहा हूँ, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी के कॉन्वर्सेशन को बताइएगा कि क्या आप जिनके साथ आप खड़े हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो आप लोग तो प्रूफ ब्राइबिंग निकाल की लीजिए और कर लीजिए कार्रवाई, किसने रोका है? ब्राइबिंग की चैंपियनशिप अगर किसी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है, क्योंकि आपके 9 मेगा स्कैम 10 एक साल है के तो कार्यकाल सेफ में है, मोदी जी उसको अडानी जी उसको साथ है। उसको आपने मैं 2G कोयला घोटाला, आप कम से अरे कम किसी देश में भी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मेरे कभी पास भी कोई उसमें कोई मेरे नहीं पास मिला है। समय इतना ही था। इसे एक झूठ मत बताइए। एक लालू बड़ा जी मामला पे है। बैठकर। मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, मुकेश त्यागी आपका भी, सुमित पीर आपका भी।